हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 6 का साइंस का लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी वैरायटी होती है। डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग प्लेसेस पर सर्वाइव करते हैं। इसी वैरायटी को डाइवर्सिटी कहते हैं। साइंटिस्ट ने इन लिविंग थिंग को समझने के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया है। प्लांट्स हर जगह मिलते हैं, वाटर में, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड में भी। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस, व्हीट, मैंगो ये भी डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। लेक्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल एग्जिट करते हैं, उनको स्टडी करने इजी हो इसीलिए साइंटिस्ट ने उनको ग्रुप में डिवाइड किया है। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहला है ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। जो प्लांट्स अपना फूड खुद सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं उसे ऑटोट्रोपिक प्लांट्स कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और नेक्स्ट है हिटेरोट्रोपिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट से फूड लेते हैं, उसको हिटेरोट्रोपिक प्लांट कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है फंगस और डोडर। कुछ प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप करके खा लेते हैं। उसका एग्जाम्पल है पीचर प्लांट। पार्ट ऑफ द प्लांट्स। पहला है द रूट। बिलो ग्राउंड रहते हैं। रूट कहाँ रहते हैं? ग्राउंड के नीचे। एंकर एंड ऑब्जर्व। ट्रांसफर वाटर न्यूट्रिशंस कहते हैं। नीचे से वो वाटर ऑब्जर्व करते हैं, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके बाहर सप्लाई ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। और दूसरा है, उनके दो प्रकार हैं। रूट्स के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है, टैप रूट और फाइब्रोरियस रूट। अभी दूसरा है द स्टेम। द स्ट्रक्चरल पिलर हैंडल्स प्रोडक्शन, कंडीशन, स्टोरेज एंड सपोर्ट, डिटरमाइंड हाइट एंड शेप। इसका क्या, स्टेम का क्या काम है? फूड का स्टोरेज कहता है। थर्ड है द फ्लावर। द रिप्रोडक्शन हब कनेक्ट टू द स्टेम वाया अ स्टेक। ये स्टेम से कनेक्ट रहता है। ठीक है। उसके बाद है द लीफ। द प्रोडक्शन इंजन ना। लीफ क्या करते हैं? लीफ का क्या काम है? फूड प्रिपरेशन का काम है। उसके कौन से प्रकार है? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। अभी नेक्स्ट है फ्रूट। द सीड कैरियर ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लावर टू बर्थ न्यू प्लांट्स। फ्रूट के अंदर क्या रहते हैं? सीड्स रहते हैं। उससे वो सीड्स नीचे गिरेगा तो उससे दूसरा प्लांट तैयार होता है। अब हम प्लांट्स के प्रकार देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पहला है ट्रीज। ट्री किसको बोलते हैं? उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड वुडन स्टेम। उसकी स्टेम कैसी रहती है? हार्ड रहती है। मेनी ईयर्स टेक लिव करते हैं। बहुत सारे साल वो रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रीज। इसका एग्जाम्पल क्या है? मैंगो, बनियान। ठीक है। अभी सेकंड है श्रब। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसकी हाइट क्या रहती है? मीडियम हाइट रहती है। स्टेम उनकी हार्ड रहती है। अब ब्रांचेस ग्राउंड के नियर होती हैं। उनके ब्रांचेस क्या होती है? ग्राउंड के नियर होती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? रोज। थर्ड है हिबिस्कस। हाँ, उसका क्या है? हिबिस्कस की हाइट क्या रहती है? 1 से 1 to 1.5 मीटर तक रहती है। और उसका स्टेम ग्रीनी एंड हाई फ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल उनके स्टेम रहते हैं। उनका लाइफ स्टेम कितना है? मंथ और 2 ईयर्स। उनका हर्ब्स कितने साल रहते हैं? 2 ईयर्स तक रहते हैं। ठीक है। उसका एग्जाम्पल पेरीविंकल। अभी नेक्स्ट है क्लिम्बर एंड क्रीपर्स। क्लिम्बर किसको बोलते हैं? सपोर्ट लेकर ग्रो करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? क्लिम्बर। ठीक। और एग्जाम्पल क्या है? मनी प्लांट, इटीसी। और ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं, उसको क्या बोले जाते हैं?
क्रीपर्स, ठीक है, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब उनका एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बाय लाइफ साइकिल। एनुअल प्लांट्स 1 ईयर में लाइफ सर्कल कंप्लीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनुअल प्लांट्स, यानी उनकी लाइफ 1 साल रहती है। उसका एग्जाम्पल क्या है? जवार, सनफ्लावर, etc। दूसरा उसका प्रकार है कि 2 ईयर में वो लाइफ कंप्लीट करते हैं खुद का, 2 ईयर में उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसका एग्जाम्पल कैरेट, बीटरूट, etc। और तीसरा है पेरेनियल प्लांट्स, मेनी ईयर्स तक लाइव करते हैं, यानी तीसरा प्रकार है मेनी ईयर्स, बहुत सारे साल रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है मैंगो। एक्विड एनवायरमेंट्स, प्लांट्स एडोप्टेड टू फ्लोट, ग्रो अंडर वाटर और इमर्ज फ्रॉम मर्शी सॉइल। उसके की फीचर्स क्या है? बियोनिक एडॉप्शन, दैट इज वाटर हाइसिस एंड लोटस। सेकंड है एरिड डेजर्ट, प्लांट्स एडोप्टेड फॉर द एक्सट्रीम वाटर स्कैरिटी। इसके की फीचर्स क्या है? फ्लैशी स्टीम, डिजाइन फॉर द मैक्सिमम वाटर स्टोरेज एंड रिटेशन। उसका एग्जाम्पल क्या है? कैक्टस। आपको पता है बच्चों, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन इंडोनेशिया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर क्या है? कहाँ है? इंडोनेशिया में। और उसको 1 मीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर। और वर्ल्ड का सबसे छोटा, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर नॉन एज डकवीड, उसका डायमीटर कितना मालूम है? 0.5 मीटर। एनिमल्स में भी बहुत वैरायटी होती है। फिश स्विम करती है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, स्नेक क्रॉल करते हैं, एलिफेंट ह्यूज होता है, इसलिए उनका भी क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इनविजिबल टू नेक आइज, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। उसका एग्जाम्पल है अमीबा। मल्टीसेल्युलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म विथ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, उसका एग्जाम्पल है हॉर्स, बियर और टॉर्टाइस। तीसरा है वर्टिब्रेट्स, एनिमल possessing a chain of bones in center of their back, उसका एग्जाम्पल है स्नैक्स, बर्ड्स, फिश। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स लेकिंग अ वर्टिबल कॉलम, उसका एग्जाम्पल है स्नेल और कॉकरोच। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, पहला है वर्टिब्रेट्स, जिन एनिमल में बैकबोन होता है उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन, फिश, बर्ड्स, स्नैक्स। इनवर्टिब्रेट किससे बोलते हैं? जिन एनिमल में बैकबोन नहीं होता, उसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। क्लासिफिकेशन बाय हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी लैंड पर रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है हॉर्स, टाइगर। एक्वेटिक एनिमल वाटर में रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है फिश, व्हेल। लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, उसका एग्जाम्पल, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, उसका एग्जाम्पल है फ्रॉग। और एरिया एनिमल्स किसको बोलते हैं? एयर में फ्लाई करते हैं, उसका एग्जाम्पल है ईगल, बटरफ्लाई। एनिमल को सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी वो करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एनिमल का क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर से भी होता है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। और रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी उसका क्लासिफिकेशन होता है। ओविप्योर यानी जो एक देते हैं, और विवोप्योर जो खुद के जैसा ही बच्चा यंग वन पैदा करते हैं, उसका एग्जाम्पल है काऊ। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? प्लांट्स आर क्लासिफाइड बाय हाइट, स्टेम, लाइफ सर्कल एंड हैबिटेट्स। एनिमल आर क्लासिफाइड बाय सेल स्ट्रक्चर, बैकबोन, रिप्रोडक्शन, हैबिटेट्स, etc। ठीक है, तो बताओ बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो? आपको जो आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें।